दोस्तों मैं पिछली कितनी वीडियो से आपको ये कहता आ रहा हूँ कि भारत बदल रहा है और हमारे देश में ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन आने वाला है। एक समय हरित क्रांति थी जब हमने यूरिया का इजाद किया था। अब दूसरी हरित क्रांति आ रही है सोलर ईवी पैनल्स के माध्यम से, बैटरी स्टोरेज के माध्यम से और हर उस रिन्यूएबल सोर्स के माध्यम से जो हमारे को क्लीन एनर्जी सोर्स करने वाले हैं। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS होता क्या है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको ज्यादा टेक्निकल नहीं समझना तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको स्टोर करने के लिए जो बैटरी इस्तेमाल होगी वो जायंट बैटरीज होंगी। वो आपकी बाइक या साइकिल में लगने वाली बैटरीज नहीं होगी, जायंट बैटरीज होंगी, ठीक है ना। क्योंकि हम जो जितनी भी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं अगर वो स्टोरेज नहीं हो सकती है तो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि बिजली तो बनती तो ट्रेवल करती है, उसको या तो ट्रांसमिट करके घरों में भेज दिया जाएगा, फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा। जितनी एक्स्ट्रा बिजली आप बना रहे हैं वो सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज की, स्पेशली विंड हो गया या आपका वाटर का हो गया, जो भी आप सोर्सेज यूज करें उसको स्टोरेज करने के लिए, सोलर का हो गया, उसके लिए है बहुत बड़ा स्कोप BESS का, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। अब यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है उसने NTPC विद्युत से बहुत बड़ा करार किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए। देखिए मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, मैं जब गूगल करने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी BESS का काम कर रही है, नहीं सामने आता। रिलायंस आ जाता है, आर पावर आ जाता है, बाकी घूम फिर के ज्यादा बड़े नाम नहीं आते। ऐसे ऐसे टाइप्स होने में लगे हुए हैं कि माइंड ब्लो कर जाता है कि एक सिविल की कंपनी BESS का काम करेगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट, दिल्ली की क्लास 18-19 जनवरी को है और हमारी सूरत की क्लास है 11 और 12 जनवरी को। अगर आप सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, पर्सनली मिलना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेड क्लास है, फ्री क्लास नहीं है। आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। 2 दिन बहुत मस्ती रहती है, सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं, तो देर मत कीजिए, पहले अपने ऊपर पैसा लगाइए, बाद में बाजार में पैसा लगाइए। हमारी टीम आपके फोन का वेट कर रही है। तो चलिए बात करते हैं हम HG इंफ्रा की। आप कहेंगे अरे यार ये तो मुझे मालूम था, आपको नहीं मालूम था, ठीक है, मुझे मालूम है। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, मेरे सामने न्यूज आई है तो मैंने इसको देखा है। HG इंफ्रा आपको मालूम है, ये बहुत ही जानदार कंपनी है, इंफ्रा में काम करती है, आप सब जानते हैं। इस कंपनी की बहुत अच्छी बातें क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, विच इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। 6-6.5 करोड़ की इक्विटी है, भाव 1500 रुपए के आसपास में है, 10 पेड अप है, अभी कोई स्प्लिट लिट नहीं हुआ है, 2500 करोड़ के आसपास का डेट है, बट ये सब मैनेजेबल है। क्यों मैनेजेबल है? क्योंकि भैया जो 24% का रिटर्न निकाल रही है कंपनी और जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है हर साल 500 करोड़ का, उसके लिए 2500 करोड़ रुपए का डेट की जरूरत क्या है? उसकी ज्यादा वैल्यू है क्या? इंटरेस्ट इनकम 200-250 करोड़ के आसपास में बढ़ रही है। अब ये इनको मैनेज करना होता है ना। पर कंपनी इस एक्सपेंशन के लिए डेट लेती है तो डेट हमेशा खराब नहीं होता है। अडानी अगर आप देखेंगे बहुत डेट में रहते हैं, अंबानी बहुत डेट में रहते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस को स्केल पे एक्सपैंड करना होता है ना। तो यहाँ पे अगर कंपनी को डिटेल्स को देखने की कोशिश करें, 2000 करोड़ से कंपनी बढ़ते 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 5500 करोड़ पे आ गई है। कंपनी का जो प्रॉफिट है 167 करोड़ से बढ़ते बढ़ते इट हैज गॉन एंड टच 535 CR, व्हिच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो मेरे हिसाब से अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन लोगों की है जिन्होंने इसको हाई पे खरीद के रख लिया है, फंस गए हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। हम इतना अच्छा एनालिसिस यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, इतना सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि आपको आपका मैसेज खुद समझ में आ जाए कि मुझे इसमें एवरेज करना है, सेल कर देना है, बाय कर देना है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं ना, तो ज्यादा परेशान मत होइए। सीखने के लिए हमारी क्लासेस हैं। अब HG इंफ्रा, हालांकि जिसमें वीडियो बना रहा हूँ 1% आज बढ़ा हुआ है, ध्यान रखना। पर यहाँ पे ये स्टॉक 800 रुपए से चला और 1800 रुपए हो गया। 1800 रुपए से गिरते गिरते ये स्टॉक 1200 रुपए के आसपास इसने टच किया। देखिए कुछ लोगों को फ्लैग दिख रहा होगा, पर फ्लैग उतना बड़ा फ्लैग नहीं होता है। झंडा कैसा होता है? डंडा बड़ा होता है और झंडा छोटा होता है। पर अगर झंडा भी उतना ही बड़ा हो जाए तो ये फ्लैग एंड पोल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैग एंड पोल बनने की कोशिश हुई थी, पर फ्लैग एंड पोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में था, अब यहां से इसका ब्रेकआउट आया है। तो यहां पे इसको हम इस तरह से डील करेंगे। दोबारा से देखिए, हम यहां पे इस स्टॉक को एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से डील करेंगे और ये है हमारा चेंज ऑफ ट्रेंड। तो चेंज ऑफ ट्रेंड है, ब्रेकआउट है कहां पे? 1500 रुपए के आसपास में, 1500 के आसपास का ब्रेकआउट है इसमें। अभी स्टॉक चल रहा है 1503 के आसपास में। क्या इसमें तेजी आ सकती है? वो देखने वाली बात होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे RSI थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक टाइम पे एक रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ, वो एक सपोर्ट का काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक थोड़ा सा सही से पॉइज्ड है। अब इसको एक और वेरिफिकेशन करते हैं अपने ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से, जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री मिलने वाला है। इसकी कॉस्ट महीने की 6000 रुपए है। यहाँ पे मैंने HG इंफ्रा पहले डाल के रखा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गेम क्या है? गेम ये कहता है भैया कि यहाँ पे 1480 के नीचे जाएगा, फिर से वीक हो जाएगा। 1494 के ऊपर है तो ठीक है, कहां तक? 1496, 1505। अभी कहां चल रहा है? 1504, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, बिल्कुल लाइव है ये, ठीक है ना। अब 1514 के आसपास में इसका स्ट्रगल पॉइंट होगा। T3 जो डार्क एरिया है वो इसका स्ट्रगल पॉइंट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रगल पॉइंट होगा 1540।
स्विंग के हिसाब से 1482 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, 1521 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट, और ये स्टॉक 1600-1700 के लिए वापस चलता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है, टिप मत समझना यार, ये सिर्फ एनालिसिस करके दे रहा हूँ कि मैं टीटीसी को कैसे यूज करता हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस है बाय ना, मेरे हिसाब से मैं ये सपोर्ट, अब सपोर्ट समझ लो स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है ना, गलती हो जाती है भाई, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1482 मेरा सपोर्ट का काम करेगा, 1521 के ऊपर ब्रेकआउट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ जहां जाएगा वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। चार्ट जो कहता है आप देख सकते हैं, चार्ट बिल्कुल लाइव है इस समय, और यहाँ पे इसको 1 मिनट कैंडल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि बिल्कुल एग्जैक्टली लाइव है या नहीं है। देखिए प्राइस आप देख सकते हैं 1504.25 पैसे, और 1 मिनट की कैंडल के ऊपर में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन सी दिखाई दे रही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये स्टॉक एक अच्छा खासा इंट्राडे मूवमेंट दे रहा है, काफी अच्छी कंसोलिडेशन यहाँ भी हुई थी, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर दूसरी कंसोलिडेशन है, तो 1505 के ऊपर निकलेगा, तो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सी मूवमेंट और आती हुई दिखाई देगी, जो एग्जैक्टली हमारे टीटीसी के लेवल्स के पास है 1505। तो इस कंपनी का ऑर्डर मिल रहा है एनटीपीसी के साथ में। अगर आपको कंपनी अच्छी लग रही है, इससे बेटर कोई कंपनी जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो जरूर आएगी, ठीक है ना। स्टॉक समझ में आना चाहिए, हर स्टॉक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। और दूसरी बात दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट करते हैं यार भाई इसने ना ये 5 स्टॉक बताए थे अभी तक चले नहीं। अरे टिप थोड़ी ना दे रहा हूँ भाई, एनालिसिस कर रहा हूँ, लेना है लो वरना मत लो, मेरे बहुत सारे स्टॉक खराब हो जाते हैं, आप समझो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चैनल टिप्स देने के लिए है ही नहीं, ये है इंटरेक्शन करने के लिए, आपके और मेरे बीच के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लासेस आपके सामने, आओ मिलो खूब मजे करो। उसका प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा जहां पे बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं, बहुत लाइव ग्रुप रहता है जहां पे आपके डाउट सॉल्व हो सकते हैं, आपको बहुत सारे टिप्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे जब आप खुद ही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर मैं मोहर लगा दूंगा कि हाँ आपने सही रिसर्च की, तो टिप तो ऑटोमेटिक होगी ना, तो टिप देंगे नहीं, टिप आप खुद बना लेंगे, इस लाइक बना दूंगा, ये मेरा वादा है। बुकिंग करने के लिए नंबर नीचे दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए, वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।